खैबर पुख्तूनख्वा एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स का एक मुकम्मल सीरीज़, एक मुकम्मल प्लेलिस्ट इस चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसमें क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक मुकम्मल कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन हल करवा चुका हूँ। क्लास 9 के स्टार्ट के चैप्टर्स भी करवा चुका हूँ। आपने वो लाजमी देखनी है। अब क्लास 9 में सिर्फ उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जहां पर एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप मेरा यकीन करें, आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है ये हमारे टाइम पर एफटीएस के पेपर में, जो पीएसटी का पेपर हमारा था, जो एग्जाम हमारा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन वहां पर मेरे सामने आया हुआ था और जिसको मैंने अच्छी तरह से सॉल्व करके आंसर किया था। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 शुरू करेंगे। क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कंफर्म किसी न किसी शेप में एमसीक्यू की शक्ल में आएगा। तो आज आपने इस वीडियो से ये चीज लाजमी सीखनी है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -4। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाता है तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, आप इसको तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला कंफर्म याद होगा। जब ये फॉर्मूला आपके जहन में होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला में है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला अब आपने याद रखना है, इसको रट्टा करना है। अगर ये वाला भी मुश्किल है तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 वाला कॉमन करके बाहर लिख लें और अंदर क्या रह जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें आपने क्या करना है? आपको वैल्यूज ऊपर से गिवन है, जस्ट उनकी पुटिंग करनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। ए प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू क्या है? यहाँ से उसकी वैल्यू को देख लें 5, तो इसके अंदर आप 5 लिख लें और इसके ऊपर चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लें। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आपने एज इट इज़ करके लिखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इस 2 को भी नीचे लिख के और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से -4 आ जाएगी। आप इसको इस तरह लिख लें। अब क्या करना है? 5 का स्क्वायर ले ले। 5 स्क्वायर मतलब 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 5 5 आर 25। अब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लें। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है। 2 और 4 को डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 4 के साथ माइनस है। मैथमेटिक्स में रूल है कि जब प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा उसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लाजमी लगाएंगे। किस शक्ल में? देखें, प्लस इंटू माइनस, माइनस आता है, ठीक है। एडिशन करते वक्त और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। प्लस इंटू माइनस माइनस आता है, प्लस इंटू प्लस हमारे साथ प्लस आता है, इसी तरह माइनस इंटू माइनस हमारे साथ प्लस आता है और माइनस इंटू प्लस हमारे साथ माइनस आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये आपके लिए यहाँ पर बोनस पॉइंट के तौर पर लिख लिया। प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 जार 8। अब आपके साथ मज़ीद इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी आप फाइंड क्या कर रहे हैं उसको एक साइड पर लिख लें। हम फाइंड कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -8 भी आप साथ लिख के कोई मसला नहीं है और 25 को इस साइड पर लिख लें, यानी इक्वेशन वही है, जस्ट आपको आसानी होगी इस तरह करने में। अब इस चीज़ को हम फाइंड कर रहे हैं
तो इस चीज से हमने अपनी जान छुड़ानी है। तो आप -8 को इस साइड पर ट्रांसफर करें, ये यहाँ पर +8 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स 25 को एज इट इज लिख लें और +8। अब आप क्या करें, 25 के साथ 8 को 8 करें, यानी 25 + 8। ठीक हो गया। यहाँ से 13 1 कैरी 2 + 1 3। सो आपका फाइनल आंसर है 33। देखिए अब आप कहेंगे कि MCQs होते हैं। यस एग्जैक्टली, आपके पेपर में MCQs होते हैं, लेकिन ये सारा काम आपने या तो जहन में करना होता है या रफ वर्क में। ये आप मेरे ऊपर यकीन करें, हमारे टाइम पर हमारे पेपर में आया हुआ था। बाय चांस ये फॉर्मूला उस वक्त मुझे याद नहीं था, लेकिन क्लासरूम में एक बच्चे ने फॉर्मूलाज चार्ट बनाया हुआ था और उसके ऊपर सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। तो ये वाला फॉर्मूला जस्ट हिंट ऊपर से मैंने लिया और बाकी कैलकुलेशन मैंने करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कंफर्म इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखें आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ व्हेन a + b = 5 एंड ab = 10। दो टर्म्स के लिए आपको वैल्यूज गिवन है, a + b के लिए गिवन है और ab के लिए गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ये आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो। अब ये फॉर्मूला आपने रट्टा करना है और इसको याद करना है जहन में। a + b होल क्यूब बराबर है हमारे साथ a³ + b³ + 3ab × a + b। अब ये फॉर्मूला जिस बंदे को याद होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल ऊपर से इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो a + b की वैल्यू क्या है, a + b की वैल्यू 5 है, तो आपने यहाँ पर 5 लिखना है, उसके ऊपर आपने क्यूब लेना है। फिर a³ + b³ ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो a³ + b³ को आपने एज इट इज करके लिखना है। +3 के साथ ab है, लेकिन ab की वैल्यू हमें पता है कि वो 10 है, तो आप ब्रैकेट में 10 लगा लें और a + b की वैल्यू दोबारा 5 आप यहाँ लगा लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। 5³ का मतलब क्या है, 5³ का मतलब है आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम इसको ज़रब देनी है। तो 5 5 = 25 आता है और 25 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, यहाँ पर कर दें। मैं इसमें अक्सर गलत हो जाता हूँ इसलिए मैं मैनुअल करता हूँ। 5 5 = 25, 2 कैरी हो गया, 2 5 = 10, 10 + 2 12। सो 125 इस साइड से आ गया और a³ + b³ इसको हम फाइंड कर रहे हैं, तो a³ + b³ को एज इट इज़ लिख लें। प्लस अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 के साथ पहले हमने 3 मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आंसर आएगा वो फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 3 = 30 आता है। अब 30 के साथ 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पर कर दे 5 0 = 0, 5 3 = 15, तो यहाँ से 150 आ गया। अब अगेन वो तरीका करें, a³ + b³ + 150 को इस तरफ लिख लें और 125 को अपनी तरफ पर लिखें, यानी इस साइड पर लेके आ जाएं। अब मैथमेटिक का रूल ये है कि इस चीज़ को जब आप फाइंड करेंगे तो +150 को ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड पर लेके आ जाएंगे। तो a³ + b³ = 125 - 150। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके साथ वैल्यू माइनस में आएगी, आंसर इसका माइनस में आएगा, यानी 125 से आप 150 निकालेंगे। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 150 लिखना है, ठीक है, उससे आपने 125 को नेगेटिव करना है, माइनस करना है। सो 10 में से 5 जाएगा, 5 रह जाएगा, यहाँ 4 है, 4 से 2 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। सो 25, इट मीन्स 25 आंसर आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर 125 से हम 150 निकाल रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। हमारे पास जेब में 125 रुपए हैं, एक बंदा आता है हमें कहता है हमें 150 रुपए दो, तो हम कहेंगे भाई ये 125 ले लो, बाकी 25 रुपए मेरे पास खुद भी नहीं है।
यानी नेगेटिव में है, बाकी आपका आंसर -25 आता है। इसके अलावा वो जो प्लस इंटू माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो यहाँ पर भी है, प्लस इंटू माइनस। तो प्लस इंटू माइनस से हमारे पास माइनस आता है और वैसे भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पर आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए तो इस फॉर्मूला में जल्दी जल्दी आपने पुटिंग करके इसका आंसर निकालना है। मैं जब सॉल्व करता हूं तो इस पे टाइम लगता है, लेकिन आपने वहां पर टाइम नहीं लेना, क्योंकि आपने इस तरह के फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन खुद से हल करने हैं। कहीं पर वैल्यू 5 रखें, कहीं पर 10 रखें, कहीं पर 11 रखें और इस फॉर्मूले को रगड़ते जाएं तब तक जब तक आपको ये फॉर्मूला याद ना हो जाए। और देखिए, मैथमेटिक्स आपको ऐसे याद नहीं होगा, मैथमेटिक्स आपको ऐसे याद होगा जब आप इस फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ नेगेटिव में चला गया है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी जब a माइनस बी 2 हो और a भी 15 हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यानी माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब सिर्फ यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है? a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से 2 उठा लें, उसके ऊपर होल क्यूब है तो होल क्यूब लगाएं। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसको नीचे एज इट इज लिख लें। अब -3 को भी एज इट इज लिख लें और a b की वैल्यू, इस वाले a b की वैल्यू यहाँ से उठाए 15, तो 15 यहाँ पर लिख लें और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से अगेन 2 इसको उठा लें और यहाँ पर लिखें। अब आपने क्या करना है? आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 पावर 3 का मतलब है आपने 2 को 3 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो आपने 2 होल क्यूब की जगह 8 लगाना है और इस चीज़ को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसको हम फाइंड कर रहे हैं। और फिर क्या करना है? इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले 15 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 30 आ जाएगा और फिर 30 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें। सो 3 3 जार 9, यानी 30 इंटू 3 आपके साथ 90 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर -90 लगाए। फिर क्या करना है? इस चीज़ को इस साइड पर लिख के a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 90 इक्वल्स 8। अब आपने क्या करना है? जब इस चीज़ को, चूंकि हम तो इसको फाइंड कर रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो -90 से जान छुड़ाएंगे, इसको इक्वल साइन के इस साइड पर लेके आ जाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स 8। जब -90 इस साइड पर आएगा तो ये +90 बन जाएगा। आसान है, 8 और 90 को 8 कर दे तो 98 आंसर आता है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फाइनल आंसर आपके साथ 98 आ गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। यही 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में करने थे। आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला आपको आज मैंने पढ़ाया a प्लस बी होल क्यूब। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला आपको समझाया a माइनस बी होल क्यूब। अब ये किस चीज़ के बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। मेन काम, मेन कंसर्न आपका इसके साथ है। अब इसके लिए क्या है? a प्लस बी होल क्यूब, इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पर a भी है, इंटू a माइनस बी। ये 3 फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। आप मुझसे कंफर्म यहाँ पर लिख कर ले लें कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इन 3 फॉर्मूलाज को आपने कंफर्म रट्टा करना है, इनको याद करना है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ चुके हैं, पास्ट पेपर्स आप उठा लें
और उनमें देखें। पास्ट पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस कंफर्म आपको मिलेंगे। हमारे टाइम पर इस फॉर्मूला से मुझे याद है क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस फॉर्मूला को लाजमी प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। यही 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवाने की टारगेट बनाई हुई थी। मैंने सोचा था कि ये 3 क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। आपने क्या करना है, अब आपने घर में इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आप उठा ले कॉपी और पेन, इस तरह का फॉर्मूला अपने साथ लेके ये वाला, फिर उसके ऊपर अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना लें। हर एक टर्म को अपनी साइड से वैल्यूज़ दें और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। जब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके, तो आपको ये सारे फार्मूलाज खुद से याद हो जाएंगे। इसके बाद मज़ीद फार्मूलाज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।